आइए मेरे साथ पढ़िए लूका तबीब के मुताबिक इंजीली बयान 24वां बाब 25वीं आयत से। उसने उनसे कहा, ऐ नादानों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादो, क्या मसीह को यह दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी। और ये वो वाक़ा है जब मसीह खुदाबंद मुर्दों में से जिंदा होकर अमाउस की राह पर अपने दो शागिर्दों पर जाहिर हुए, तो कलाम फरमाता है कि उसने उनके जहनों को खोला और फिर मूसा से शुरू करके सब नबिश्तों और नबियों की बातें उन्हें समझा दी। कलीसियाई हलकों और ईमानदारों के दिलों में अहदे अतीक का वही मकाम होना चाहिए जो खुदावंद यीशु मसीह के दिल में था। हमें याद रखना चाहिए कि हम बाइबल की वजह से मसीह पर ईमान नहीं रखते, बल्कि बाइबल मुकद्दस पर हमारा ईमान खुदावंद यीशु मसीह की वजह से है। आई एम गोइंग टू रिपीट दिस कोटेशन। हम बाइबल की वजह से मसीह पर ईमान नहीं रखते, बल्कि बाइबल मुकद्दस पर हमारा ईमान खुदावंद यीशु मसीह की वजह से है। बाज लोग अहद अतीक को महज इस वजह से नजरअंदाज करते हैं कि ये एक यहूदी किताब है। नाजी जर्मनी में हिटलर को चूंकि यहूदियों से नफरत थी, इसलिए उसने पुराने अहदनामे को यहूदी किताब करार देकर इसके पढ़े जाने पर पाबंदी आयद कर दी। वो ये बात भूल गया कि खुदावंद यीशु खुद भी यहूदी थे और पुराना अहदनामा खुदावंद यीशु मसीह की बाइबल का दर्जा रखता था। फिलिप यंसी वो लिखता है कि एक दफा एक सरकार ने, एक गवर्नमेंट ने अहदे अतीक को मसीही साहिब से काट कर अलग करने की कोशिश की। जर्मनी में नाजी जमात ने इस यहूदी किताब का मुताला मना कर दिया। जर्मनी के जो मदारसे इल्म इलाहियात थे, थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस थे, उन्होंने अपने जरायद से बिल्कुल अहदे अतीक को काट दिया और गोया वो अहदे अतीक के इल्म फजल से महरूम हो गए। 1940 में जब नाजी इक्तदार का अरूज था, डेट्रच बोन हाफर, उन्होंने इस बंदी की नाफरमानी करते हुए ज़बूरों की किताब पर एक किताब लिखी और उसे जुर्माने की सजा हुई। अपने इस्तदाइया खतूत में उसने जामे अंदाज में दलाइल दिए कि वो खुदावंद यीशु मसीह की दुआया किताब के मानी बयान करने की कोशिश कर रहा था। गोया उसने ये कहा कि ज़बूर की किताब वो किताब है जिसमें से अल मसीह ने दुआएं की और मैंने मसीह की दुआया किताब के मानी बयान करने की कोशिश की है। अपनी तालीमात में अक्सर खुदावंद ने अहदे अतीक का इक्तबास किया या कोटेशंस दिए। बोन हाफर का मुशाहदा था कि अगरचे बाकायदा अंदाज में अभी इब्रानी फहरिस्त कुतबे मुसलमा अपनी शक्ल में नहीं आई थी, तो भी खुदावंद ने जितने इक्तबासात कोटेशंस ज़बूर से किए, किसी और किताब से नहीं किए। इसके अलावा
अहद अतीक का गालिब हिस्सा वाज़े या मुबहिम तौर पर मसीह की तरफ इशारा करते हैं। जब हम पुराने अहदनामे का मुताला करते हैं तो हम उस बाइबल को पढ़ते हैं जिसे मसीह ने पढ़ा और उसका इस्तेमाल किया। ये वो दुआएं हैं जो मसीह ने मांगी हैं। ये वो नज़में हैं, पोइट्री है जिसे मसीह ने हिफ्ज किया। ऐसे गीत थे जो उसने गाए। वो कहानियां थीं जो बचपन में उसने सोने से पहले सुनी, और ऐसी नबूवतें थीं जिनकी बाबत उसने मेडिटेशन की या सोचो विचार की। उसने इब्रानी कुतबे मुकद्दसा के हर नुक्ता उस शोशा का एहतराम किया। अजीजों, अहदे अतीक का जितना इफ़हाम या अंडरस्टैंडिंग हमें हासिल हो, उतना ही मसीह का अफ़हाम, समझ, अंडरस्टैंडिंग, अदराक हमारे अंदर आता जाएगा। मार्टिन लूथर, जिसे फादर ऑफ द रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है, वो कहता है कि अहदे अतीक मसीह के अहद का खत है जिसे उसने अपनी मौत के बाद खोलने और पढ़ने और हर जगह इंजील की रोशनी में इसका प्रचार करने का हुक्म हमें दिया है। खुदावंद यीशु ने अहदे अतीक को किताब मुकद्दस के तौर पर पढ़ा। एक मौका पर खुदावंद ने यशाया की किताब से तलावत की। मुकद्दस लूका के मुताबिक इंजीली बयान खोलिए प्लीज और नोट भी कीजिए। 4 बाब उसकी 16वीं आयत से 21वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। मुकद्दस लूका के मुताबिक इंजीली बयान 4 बाब 16वीं आयत से 21वीं आयत तक यहां पर यूं लिखा है, और वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी। वो अपने दस्तूर के मुआफिक सबत के दिन इबादत खाने में गया। जब हम बाइबल की तलावत करते हैं या सुनते हैं, हमें उसमें मुस्तामिल या यूज्ड अल्फाजों पर, मुहावरात पर गौर करना चाहिए। सबत के दिन इबादत खाने में जाना यह मसीह का दस्तूर था। वो पढ़ने को खड़ा हुआ और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावन के साले मकबूल की मुनादी करूं। नासरत के इबादत खाने में जो तलावत की गई, पुराने अहदनामे में इसका जिक्र हमें यशायाह नबी का सहीफा 61वां बाब निकालिए प्लीज। इज़ाया चैप्टर 61 और पहली 2 आयात का हम मुताला करेंगे। यशायाह नबी का सहीफा 61वां बाब पहली आयत से, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को
खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। खुदावंद यीशु मसीह ने जरूर अहद अतीक को हिफ्ज किया हुआ था। जब बेअबान में खुदावंद इबलीस से आजमाए गए तो इबलीस ने हर आजमाइश के जवाब में अहद अतीक में से इक्तबासात पेश किए। मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान उसका 4था बाब खोलिए प्लीज, उसकी 4थी आयत। चौथा बाब मुकद्दस मत्ती की मारिफत इंजीली बयान 4था बाब 4थी आयत। जी, 4थे बाब में मसीह की आजमाइश का जिक्र हमें मिलता है। अगर आप पहली आयत पढ़ेंगे तो वहां लिखा है उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया। तीसरे बाब की आखिरी आयत के अंदर मसीह के पानी के बपतिस्मा लेने की बाबत बयान है। चौथे बाब का आगाज है कि रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से आजमाया जाए। और चौथे बाब की 4थी आयत, उसने जवाब में कहा कि लिखा है आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। कलाम 4थे बाब में कहता है कि 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को भूख लगी, आजमाने वाला आ गया। और याद रखिए, इबलीस हमेशा हमारी जरूरियात को, हमारी कमजोरियों को जुआज बनाकर हमें आजमाइश में डालता है। वो आकर खुदावंद से कहता है अगर तू खुदा का बेटा है, ये जानता था कि ये खुदा का बेटा है, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। यहां पर जो मेरे लिए आपके लिए सीखने की बात है, यीशु मसीह ने अपने शख्सी दलाइल से या बातों से इबलीस के साथ डिबेट नहीं की, उसके साथ बहस नहीं की। उसने उसको कलाम में से हवाले दिए, क्योंकि इफसियों के खत के अंदर 6ठे बाब में पौलुस रसूल कहता है खुदा का कलाम जो रूह की तलवार है। शैतान मेरी डिग्रियों से नहीं डरता, वो मेरे टाइटल से नहीं डरता, वो मेरे अंदाजे बयान से नहीं डरता, वो मेरी सलासत और फरासत से नहीं डरता, वो कलाम से डरता है, क्योंकि ये तेज दो धारी तलवार कलाम रूह की तलवार है। मसीह ने रूह की तलवार का इस्तेमाल किया और कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। आज के दौर के इंसान के लिए यह जवाब चैलेंज भी है और जरूरत भी है। आज का इंसान जो सिर्फ रोटी के लिए जीता है और वो सोचता है कि मेरी जिंदगी सिर्फ रोटी से है, मसीह ने कहा इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से, इसका मतलब है कि जिंदगी कलाम के अंदर पाई जाती है। और मसीह खुदावंद ने इस्तस्ना की किताब
उसके 8वें बाब की 3री आयत से ये इक्तबास किया। वहां से उठाकर ओल्ड टेस्टामेंट से मसीह ने इबलीस पर जवाबी वार किया। फिर मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान 4 बाब 7वीं आयत, वहां पर लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा की आजमाइश ना कर। 3 बातें मसीह की टेम्पटेशन में शामिल थी। पहली बात, जरूरत, नीड, भूख लगी, आजमाने वाला आ गया। फिर वो खुदावन को शहर मुकद्दस में हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। गौर कीजिए, जब मसीह ने कहा लिखा है तो वो भी लिखा है पर आ गया। और अब वो ज़बूर 91 का इक्तबास कर रहा है। वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। अब उधर से भी कलाम है, इधर से भी कलाम है। एक तरफ कलाम का इस्तेमाल डिसीवर कर रहा है, नाफरमान बागी कर रहा है, दूसरी तरफ मुजस्सम कलाम मौजूद है। तेरी बाबत लिखा है, और वो आज भी ईमानदारों को आकर हवाले दे देकर उनकी जरूरियात का इस्तेमाल करके उन्हें खुदा के म्यार से, लेवल से गिरा देता है। लेकिन मसीह ने उससे कहा, यह भी लिखा है, हालेलुया, कि तू खुदावन अपने खुदा की आजमाइश ना कर। और ये इस्तिस्ना की किताब, उसका 6 बाब, उसकी 16वीं आयत से इक्तबास है। तीसरी फाइनल बात या आजमाइश जो वो खुदावन यीशु मसीह के सामने लाया, वो ये था, 8वीं आयत, मसीह को ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई। और ये तीनों बातें इबलीस दुनिया के हर ईमानदार के साथ भी करता है। दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, सुनिए, जवाब सुनिए। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो। क्राइस्ट जानता था कि हु इज दैट पर्सन जो टेम्पटेशंस, आजमाइशें ला रहा है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये कौन है। उसने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। आपने ये हवाले नोट किए हैं, अपने शख्सी मुताला में जरूर इनको लाइएगा। खुदावंद बेयाबान में था, रूह उसको जंगल में ले गया। उसके पास ना तो उसका बैग था, ना ब्रीफकेस था, लैपटॉप उस वक्त थे नहीं, ये सहूलत नहीं थी। बियाबान में क्या आप सोचते हैं कि खुदावंद के हाथों में शरीयत का तोमार था जिसमें से वो ढूंढ ढूंढ कर और निकाल निकाल कर रेफरेंस कोट कर रहा था? हरगिज नहीं। मुजस्सम कलाम यीशु नासरी कलाम से भरा हुआ था। कलाम से भरा हुआ ईमानदार वो कभी इबलीस के झांसे में
उसके फंदे में नहीं फंसता। खुदावंद के दिल के अंदर ये आयात, ये कलाम जिंदा थे, हिफ्स थे, उसको याद थे। और ये आज के दौर के ईमानदार के लिए चैलेंज है। मैं कितना कलाम जानता हूं और कितना कलाम मुझे आता है। मैं शर्म महसूस करता हूं ये कहते हुए। सोशल मीडिया का दौर है, ध्यान से सुनिए लोगों को। जब वो आते हैं, आयात गलत कोट कर रहे होते हैं, वहां वो लिखा ही नहीं होता जो वो कह रहे होते हैं। इसलिए कि हमारा लगाव कलाम नहीं, फेम हो गया है। हमारा लगाव दौलत हो गई है। हमारा लगाव आंखों की ख्वाहिश, जिंदगी की शेखी और जिंदगी की ख्वाहिशात बन चुकी हैं। लेकिन मसीह की जिंदगी आज भी बोलती है और कलाम करती है। और वो कहता है, अगर इब्लीस पर, शैतान पर, आजमाइशों पर गालिब आना चाहते हो, फतह पाना चाहते हो, तो कलाम खा लो, कलाम अपने अंदर ले जाओ। और जब जरूरत पड़ेगी, ये कलाम एक दो धारी तलवार की सूरत में तेरे अंदर से निकलेगा और तुझे फतह से बढ़कर गलबा हासिल हो जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना कलाम जानता है। तनकीद करने वाले तनकीद करने के लिए पढ़ते हैं। आजमाइशें लाने वाले आजमाइशों में डालने के लिए पढ़ते हैं। उनकी जिंदगी पर कलाम की छाप इतलाक नहीं होता। सारी जिंदगी कलाम पढ़ा, आयात याद हुई, लेकिन निजात जिंदगी में ना आई। ट्रांसफॉर्मेशन का काम नहीं हुआ, बदला नहीं है। बाइबल दुनिया की वो किताब है जिसको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाई जाए, बल्कि आज भी जो उसे पढ़ते हैं, उसके पास आते हैं और उसके साए में बैठते हैं, आवाज सुनते हैं, बाइबल उनको ट्रांसफॉर्म कर देती है। आज मौजूदा दौर के मुबल्लिगीन जो दीन के आलिम हैं, दौराने मुनादी जोशे खताबत में कलाम अकदस की आयात का इक्तबास दुरुस्त नहीं करते, मतन दुरुस्त नहीं होता। सिर्फ फेम के शौक में, मुंह में से आग निकालने के चक्कर में वो ऐसा करते रहते हैं ताकि लोग जाने कि पादरी साहब की स्पीड बहुत है और ये बोलते बहुत हैं और बड़ा रिदम से बोलते हैं। लेकिन क्या जो मैं बोलता हूं ये वही है जो मैं सुनाने के लिए बुलाया गया हूं, या मैं अपने पास से कर रहा हूं? और मैं कभी कभी सोचता हूं, आज हम पलपट पर गलत आयात दोहराते हैं, और अगर आजमाइश में, अपनी पर्सनल टेम्पटेशन में हम गलत आयात का इस्तेमाल करेंगे तो शैतान तो नहीं जाएगा, वो शिकस्त नहीं खाएगा, बल्कि उसे पता चल जाएगा कि इस आदमी को कलाम आता कोई नहीं, ये सिर्फ दावेदार है, इसके अंदर ना कलाम है ना कलाम की कुदरत है। मोहतात रहें ईमानदारों, शैतान भी कलाम जानता है और खुदा भी जानता है कि उसने अपने कलाम में क्या फरमाया है। इसलिए उसके लोगों के साथ ड्रामाबाजी कुछ जेब नहीं देती। आज शाम मैं अपने आप को और आप जितने लोग सुन रहे हैं, आपको यह मशवरा देना चाहता हूं, रीड योर बाइबल केयरफुली एंड मेमोराइज इट। ये तुझे याद हो जाए, तेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। मसीह खुदावंद की जिंदगी पर जब हम गौर करते हैं, जमीनी जिंदगी पर, तो जब यहूदी अथॉरिटीज के लोग, अरबाब इख्तियार या शरा के आलम आपसे बहस में उलझ जाते, तो आप पुराने अहदनामे से
इक्तबासात पेश करके दलाइल पेश करते थे। आप ये हवाले लिख लीजिए और इनको पढ़िए। मुकद्दस मत्ती की मारिफत इंजीली बयान 13वां बाब 14वीं और 15वीं 2 आयत, और इसके साथ यशाया नबी का सहीफा 6 बाब 9वीं और 10वीं 2 आयत। मैं रिपीट कर रहा हूं रेफरेंसेस। मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान 13वां बाब 14वीं 15वीं 2 आयत, और यशाया नबी का सहीफा 6 बाब 9वीं 10वीं 2 आयत। फिर मुकद्दस मरकुस के मुताबिक इंजीली बयान 7वां बाब 6 और 7वीं 2 आयत, और इसके साथ यशाया नबी का सहीफा 29वां बाब 13वीं आयत। ये चारों हवाले मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आप भी अपने शख्सी मुताला में इन पर गौर कीजिए और बाइबल खोलिए। मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान 13वां बाब 14वीं 15वीं 2 आयत में लिखा है, लेकिन मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूं कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके हक में यशाया की ये पेशीन गोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे, और आंखों से देखोगे हरगिज मालूम ना करोगे। यशाया नबी का सहीफा 6 बाब 9वीं 10वीं 2 आयत। और उसने फरमाया, जा और इन लोगों से कह कि तुम सुना करो पर समझो नहीं, तुम देखा करो पर बूझो नहीं। तू इन लोगों के दिलों को चरबा दे और इनके कानों को भारी कर और इनकी आंखों को बंद कर दे, ताना हो कि वो अपनी आंखों से देखें और अपने कानों से सुने और अपने दिलों से समझ लें और बाज आए और शिफा पाए। मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान के 13वें बाब की 14वीं 15वीं आयत में जो तालीम मसीह के जुबान मुबारका से निकली, उसका इक्तबास आपको यशाया नबी के सहीफे के 6 बाब की 9वीं और 10वीं आयत में मिलता है। फिर मरकुस के मुताबिक इंजीली बयान 7वां बाब 6 7वीं 2 आयत। उसने उनसे कहा, यशाया ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबूवत की कि जैसा लिखा है, ये लोग होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है, और ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। यशाया नबी का सहीफा 29वां बाब 13वीं आयत। बस खुदावंद फरमाता है, चूंकि ये लोग जुबान से मेरी नजदीकी चाहते हैं और होंठों से मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं क्योंकि मेरा खौफ जो इनको हुआ आदमियों की तालीम सुनने से हुआ। तो एक बात जो हम पर बड़ी वाज़ेह हो जाती है वो ये है कि मसीह ने जो तालीम दी उसमें पुराने अहदनामे का रंग मौजूद है, मुआद मौजूद है, कंटेंट मौजूद है। गोया मसीह ने पुराने अहदनामे से चीजों को उठाकर नए अहदनामे में उनका इतलाक ईमानदारों के लिए किया। दूसरी बात, जब यहूदी अरबाब इख्तियार आपसे बहस में उलझ पड़ते और ये अक्सर उलझे रहते थे, खुदावंद कलाम से अहद अतीक से उसका जवाब देते। बहुत दफा ये लोग जो शरा के आलम, फरीसी, फिकी, यहूदी हैकल, सैनहेड्रिन के जो मेंबर्स थे, उनको भेजा जाता कि मसीह को आजमाएं
और वो आकर मसीह को आजमाने की कोशिश करते हैं। तब भी खुदावन ने अहदे अतीक के हवालों से, कोटेशंस से उनको मुंह तोड़ जवाब दिए। मुकद्दस मती के मुताबिक इंजीली बयान 23वां बाब 37वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 37, ड्यूट्रोनोमी इस्तिस्ना की किताब 6 बाब 5वीं आयत, फिर मुकद्दस मती के मुताबिक इंजीली बयान 23वां बाब उसकी 38वीं आयत, उसके साथ अहबार की किताब लिविटिकस चैप्टर 19 वर्स 18। मैं इस वक्त ये हवाले नहीं पढ़ूंगा, अगर हम सारे हवाले पढ़ेंगे तो टाइम बहुत हो जाएगा। ये आपका होमवर्क है, आपकी असाइनमेंट है, प्लीज घरों में इसको पढ़िए। और वहां जो तालीम आपको मिलेगी कि जब मसीह को आजमाया जाने की कोशिश की तो उसने अहदे अतीक से उनको जवाब दिए। फिर खुदावन जब सलीब पर थे उस वक्त भी पाक कलाम के बारे उनकी याददाश्त धुंधलाने ना पाई। अहम पॉइंट और चैलेंज भी, दुख हैं, मुश्किलात हैं, अजियतें हैं, रद्द किया जाना है, इंसानी नफरतें हैं, लेकिन मसीह के अंदर कलाम अभी भी जिंदा। अलमिया उस वक्त होता है ईमानदार जब तेरे हालात तुझसे कलाम छीन लेते हैं। कलाम तुझे दोबारा उठा खड़ा करता है, कुव्वत देता है, तेरे कदम चट्टान पर रख देता है। खुदावन ने सलीब पर भी अहदे अतीक का इक्तबास किया और वहां पर क्या सराइयां नहीं की। गालिबन ये लिखा है, शायद ये नहीं, वेरी करेक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मुकद्दस मती के मुताबिक इंजीली बयान, और ये मैं जरूर पढ़ना चाहता हूं आपकी और अपनी बरकत के लिए, 27वां बाब, वर्स 46, 46वीं आयत। मसीह की मौत का बयान है, 46वीं आयत। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और ये मसीह ने इक्तबास किया। ज़बूर 22 खोलिए, साम 22 उसकी पहली आयत पढ़िए, आपको पता चले कि अहदे अतीक कितना जरूरी है कि इसको पढ़ा जाए, गौर किया जाए। 22वां बाब पहली आयत, ज़बूर की किताब, ज़बूर नंबर 22वां पहली आयत, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दुखों में, मुश्किलात में, आजमाइशों में कलाम मसीह के अंदर से निकल रहा था और जो कुछ दिल में भरा है वो ही बाहर आता है। अगर ये कलाम सिर्फ मेरी अक्ल तक रहे, जहन तक रहे, दूसरों को चेक करने के लिए, और बास क्रिश्चियंस को ये रूहानी बीमारी लगी हुई है, आप गौर नहीं करते, चंद बातें ढूंढ लेते हैं या कहीं से उधार ले लेते हैं, हर खादिम को चेक करते हैं,
हर मिनिस्टर को चेक करते हैं। एदा की मतलब है जरा दसो, मुझे बताइए इसका क्या मतलब है। ऐसे ही सादा ईमानदारों को फंसाने के लिए, लेकिन कलाम वो फायदा देता है जो मेरे दिल में चला जाता है। अगर ये सिर्फ मेरी रूह तक रहे, मेरे जहन तक रहे और मेरी जान तक रहे और मेरी जुबान तक रहे, तो ये मुश्किल में मेरा साथ नहीं देता। इसीलिए मुकद्दस दाऊद कहता है ज़बूर 119 में, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। ये ऐसे रखना है जैसे हम कीमती खजाना छुपा के रख लेते हैं और वो फिर हमारे काम आता है। मसीह ने सलीब पर जान कनी की हालत में, दुख की हालत में कलाम का इक्तबास किया। और अगर हम ये जो ऊपर हवाले हमने दिए हैं, पढ़े हैं, इनका बगौर जायजा लें तो पता चलता है कि मसीह ने अहदे अतीक के तीनों बड़े हिस्सों, जो मेजर इसकी तकसीम है, डिवीजन है, लॉ, सहाइफुल अंबिया और नविश्ते, शरीयत में पहली 5 किताबें, फिर कुतब जिन्हें कभी कभी ज़बूर या नविश्ते भी कहा जाता है, और सहाइफुल अंबिया जो नबियों की कुतब हैं, वहां से इक्तबास किया। किसी खास एक किताब, एक हिस्सा को सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने ये जो मेजर डिवीजन है, 3 पार्ट्स में तकसीम किया जाता है ओल्ड टेस्टामेंट को, मसीह ने वहां पर से हवाले लेकर उनका इक्तबास किया। खुदावंद मसीह ने अहद अतीक की मरकजियत, उसके सेंट्रल होने और उसके जरूरी होने, नागुजीर होने को भी बहाल रखा। मसीह की रसालत का मकसद अहद अतीक को मनसूख करना नहीं, बल्कि पूरा करना था। और मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान के 5वें बाब कि 17 और 18, इन 2 आयात के अंदर यही सच्चाई हमें मिलती है कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं, बल्कि पूरा करने आया हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने अहद अतीक की सनद को और इसके इख्तियार को दिल से कबूल किया। उन्हें पूरा यकीन था कि यशाया नबी की किताब के 53वें बाब में जिस दुख उठाने वाले खादिम का जिक्र है, वो मैं ही हूं। और लूका के मुताबिक इंजीली बयान के 22वें बाब कि 37वीं आयत में मसीह ने इसका इतलाक अपने लिए किया या अपने ऊपर किया। जब खुदावंद सलीबी मौत और अपने मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने लोगों से मिले, तो आपने सलीबी मौत और अपनी क़यामत को नागुजीर लाजिम करार दिया। आपने इसके बारे में इन वाक़ात की जो तारीखी हैसियत है उसको तस्लीम किया। और मुकद्दस लूका के मुताबिक इंजीली बयान के 24वें बाब के अंदर आपको लिखा हुआ मिलता है, यूं लिखा है, मसीह ने अपनी जिंदगी में ओल्ड टेस्टामेंट को पूरा किया। जो उसकी बाबत नबूवतें थी, जो पहले से नबियों ने रूहुल कुद्स की तहरीक से मसीह की बाबत प्रिडिक्शंस की थी, खुदावंद ने उनको अपनी जिंदगी में पूरा किया। खुदावंद यीशु मसीह को पुराने अहदनामे की तारीखी हैसियत और वाक़ात पर गहरा यकीन था। हमें इंसान के बिगाड़ या गुनाह में गिरने का वाक़ा, इसकी तालीम हमें नए अहदनामे में मिलती है। मसीह ने अपनी तालीमात में
मत्ती के मुताबिक इंजील 24वां बाब 37 से 39वीं आयत में तूफान नूह की बाबत जिक्र किया। यूहन्ना के मुताबिक इंजीली बयान 7वां बाब 22वीं आयत में खतना के तकर्रुर की बाबत बात मिलती है। आप जल्दी से नोट करते जाइए। सदूम और अमूरा की बर्बादी नए अहदनामे में इसका जिक्र हमें मिलता है। मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान 10वां बाब 15वीं आयत और फिर 11वां बाब 23वीं और 24वीं 2 आयत। यूहन्ना के मुताबिक इंजीली बयान 3 बाब की 14वीं आयत में हमें सांप के बेअबान में ऊंचे पर लटकाए जाने का जिक्र मिलता है। मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान 12वां बाब 41वीं आयत में अहले निनवा की तौबा की बाबत जिक्र हमें मिलता है। इसका मतलब है कि पुराने अहदनामे के जो तारीखी हिस्टोरिकल इवेंट्स थे, मसीह ने नए अहदनामे में उनका कोट करके, उनका इतलाक करके उनकी तारीखी हैसियत को तस्लीम किया। ना सिर्फ वो अहद अतीक के वाक़ात को तारीखी मानते थे, मसीह खुदाबंद की बात कर रहा हूं, बल्कि अहद अतीक के जो कैरेक्टर्स हैं, अफराद हैं, किरदार हैं, उनको भी तारीखी तस्लीम करते थे। मुकद्दस लूका के मुताबिक इंजीली बयान 11वें बाब की 51 आयत वर्स 51 में मसीह ने हाबल की बाबत बात की। मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान 24वां बाब 37 से 39वीं आयत में मुकद्दस नूह का जिक्र हमें मिलता है। यूहन्ना के मुताबिक इंजीली बयान 8वां बाब 56 आयत में अब्राहम का जिक्र है। मुकद्दस लूका के मुताबिक इंजीली बयान 17 बाब 28 से 32वीं आयत तक लूत का जिक्र हमें मिलता है। मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान 8वां बाब 11वीं आयत में इसहाक और याकूब का जिक्र है। मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान 23वां बाब 2री आयत में मुकद्दस मूसा का जिक्र है। लूका के मुताबिक इंजीली बयान 4 बाब 25वीं और 26वीं आयत में एलिया नबी का जिक्र है। लूका के मुताबिक इंजीली बयान 4 बाब 27वीं आयत में अलीशा नबी का जिक्र है। मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान 22वां बाब 43वीं आयत में मुकद्दस दाऊद का जिक्र है। मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान 6 बाब 29वीं आयत में सुलेमान बादशाह का जिक्र है। मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान 12वां बाब 39वीं आयत से 41वीं आयत तक यूना नबी का जिक्र है। लूका के मुताबिक इंजीली बयान 11वां बाब 51 आयत में हमें जकरिया नबी का जिक्र मिलता है। अल मसीह इन सब किरदारों की तारीखी हैसियत के कायल थे और मसीह की तालीमात में इनका जिक्र होना यह हमारे लिए यह सबक है कि पुराने अहदनामे के किरदार वो फर्जी नहीं थे, अफसानवी नहीं थे, वो कहानियां नहीं थी, बल्कि वो सच्चाइयां थीं जो मसीह के वसीले हम तक पहुंची और उनकी तस्दीक हुई। तो आज शाम हमने जिस बात पर गौर किया है वो है अहद अतीक की अहमियत। मेन पॉइंट, बड़ी बात, अहद अतीक यीशु मसीह की बाइबल थी जिसे उसने पढ़ा, सीखा, हिफ्ज किया और अपनी जिंदगी में हर तरह के हालात में उसका इत्तला किया। गॉड ब्लेस यू। अपने माइक खोलिए